झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। पार्टी को अपने में मिलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुए और दोनों पार्टियां और मजबूत हुई। ये सारी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुंडागर्दी करते हुए बिना कोई कारण के हेमंत सोरेन को जेल में डाला। उन्होंने कहा कि उनकी गुंडागर्दी का कोई ठिकाना नहीं, कल को वह चंपई सोरेन को भी जेल में डाल सकते हैं। यह सारी बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने बहुत संघर्ष किया है इस झारखंड को बनाने के लिए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि उसका बेटा जेल में रहे? आज शिबू सोरेन बहुत बीमार हैं। आज जरूरत है उन्हें उनके बेटे हेमंत सोरेन की, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उन्हें जेल में रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन जेल में ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो दूसरे दिन ही हेमंत सोरेन हम लोगों के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी इसलिए दे रहे हैं ताकि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और आदिवासी का आरक्षण समाप्त कर सकें। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। 35 साल पहले मैं जमशेदपुर में नौकरी किया करता था टाटा स्टील में। (1989) 1989 से 1992 3 साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। तो जमशेदपुर से पुराना नाता है। वो मोदी जी जो कहते हैं नाता, वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था, तिहाड़ जेल के,
और मैंने टीवी में देखा, वहां हर सेल में टीवी उपलब्ध है सभी कैदियों को। टीवी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ और चुनाव प्रचार करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें तो आपका वो जो ताला है, आप वोट है वो चाबी, और ये ज्यादा से ज्यादा आप वोट दीजिएगा ताकि इंडिया गठबंधन आएगा और हेमंत सोरेन जल्द से जल्द छूटेगा। ये आप प्रण लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? तो हम सब साथ में बोलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। दिशम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं। आप सभी को इस गर्मी में यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, सुरक्षा कर्मी आए हैं, हमारी जनता जो आज ना वहां आदिवासी की बात बोला, ना मजदूर की बात, न किसान की बात कहा, न विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में यह डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास के नेतृत्व में, उस समय से वो कोपार माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहां का घाट शिलाका, धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइस, मौसा बोनी के आज वहां का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड के धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। इसीलिए जामशेदपुर लोहा नगरी भी नहीं आया और जहां गया वहां भी किसी को एक शब्द उनका हित में नहीं बोला। 10 साल इसी तरह उन लोग जितना ही घोषणा किया था सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। हम अगर गिनती करते जाएंगे सब ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और झारखंड में यह केंद्रीय एजेंसी
झारखंड में यहाँ केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से यहाँ ये कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर रहा है। जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जिस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है। उसी तरह पूरा झारखंड आज यहां खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। कहा इस देश के अंदर 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा हो जाएगा? 15 पैसे भी नहीं आए। 15 पैसे भी नहीं आए। तो मैंने कहा मोदी जी, आपने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर झूठ बोला, आपने महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला, आपने रुपया मजबूत करने के नाम पे झूठ बोला, आपने काला धन लाने 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, आपने किसानों की एमएसपी बढ़ाने के नाम पे झूठ बोला। मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। झूठ बोलने की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। सारे कीर्तिमान, पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबको बीजेपी के साथ मिला लिया। आप केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल उठाते हैं। आपने हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। आप ममता बनर्जी के लोगों को जेल में डालते हैं। अरे मोदी जी, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार मोदी के साथ, छगन भुजबल मोदी के साथ, हसन मुश्रीफ मोदी के साथ, नारायण राणे मोदी के साथ, अशोक चौहान मोदी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी के साथ, नवीन जिंदल मोदी के साथ, मुकुल राय मोदी के साथ, शुभेंदु अधिकारी मोदी के साथ, हेमंत विश्व शर्मा मोदी के साथ, जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के, आज सब के सब मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी का और बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। उतना बड़ा पदाधिकारी। मैं दिल्ली से आपके बीच में हाथ जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इस बार झारखंड में बदलाव ला देना। हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर जा रही हैं, हाथ जोड़ के आपका समर्थन मांग रही हैं। ये समर्थन मांग रही हैं भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं आरक्षण की व्यवस्था को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही हैं हिंदुस्तान के चुनाव को बचाने के लिए। इस बार चुनाव में अपना वोट बचाने के लिए वोट देना। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। आए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करने के लिए तैयार होना। आप लोग तैयार होना, तैयार होना। इनसे अपमान का बदला चुन चुन के लेना है साथियों, चुन चुन के लेना है। आपके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, आदिवासी समाज को जिस तरीके से अपमानित किया, याद रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था। इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानतें जब्त कराना। कराओगे ना जमानत जब्त?
और मोदी जी की किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। गारंटी तो देते हैं, केजरीवाल जी यहां पे बैठे हुए हैं, जितनी गारंटी दी गारंटी से ज्यादा काम करके दिखाया। गारंटी देते हैं चंपई सोरेन जी, जेएमएम की सरकार, गारंटी मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की गारंटी देता हूं नौजवानों, कहा महंगाई कम करेंगे, गारंटी देता हूं।